जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इनमें से आपका 2 से 3 सवाल परीक्षा में छपने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल दिया है राष्ट्रवाद क्या है, तो यह प्रश्न अति लघु उत्तरीय में पूछता है 2 नंबर का। तो राष्ट्रवाद क्या है, चलिए जानते हैं इसका उत्तर। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है वो अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है, उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा सवाल दिया मेटरनिक युग क्या है, ये भी अति लघु में या लघु में भी पूछ सकता है। तो मेटरनिक युग क्या है ये चलिए पढ़ते हैं हम लोग। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई, यही मेटरनिक युग है। अगला सवाल है समाजवाद क्या है, यह भी प्रश्न अति लघु उत्तरीय में पूछता है। उत्तर है समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है, उसे ही हम लोग समाजवाद कहते हैं। अगला सवाल दिया है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। यह प्रश्न 2 नंबर में पूछता है अति लघु उत्तरीय में। तो सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग भी शामिल होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधाविहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था, वही सर्वहारा वर्ग है। 5 नंबर सवाल है खूनी रविवार क्या है। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, या अति लघु में पूछे या लघु उत्तरीय में पूछे। तो खूनी रविवार क्या है चलिए जानते हैं इसे। रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और उस दिन रविवार था, इसलिए उसे खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आप लोग याद करके जाइएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न दिया है बाओदाई कौन था। बाओदाई कौन था। बाओदाई फ्रांस का एक एवं अमेरिका के समर्थन से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था। बाओदाई फ्रांस एवं अमेरिका के समर्थन से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था, लेकिन वियतनाम में साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण उसका टिकना कठिन साबित हुआ। इसलिए 25 अगस्त 1945 को बाओदाई ने अपना पद त्याग दिया। अगला प्रश्न देखते हैं रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं और इसका विरोध क्यों हुआ। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं और इसका विरोध क्यों हुआ। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसका विरोध हुआ। यानी रॉलेट एक्ट ये था कि
सरकार चाहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी और उसका कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता था, इसलिए उसका विरोध हुआ था रॉलेट एक्ट का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नमक सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें। यह जो प्रश्न है यह लघु उत्तरीय में पूछता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह नमक सत्याग्रह से ही आरंभ हुआ था। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने डांडी को चुना। 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा आरंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से नमक कानून भंग किया। यही नमक कानून है। अगला प्रश्न है बाराबंदी अधिनियम क्या है। तो बाराबंदी अधिनियम इंग्लैंड में 1792 ईस्वी में लागू हुआ। जो बाराबंदी अधिनियम था वह इंग्लैंड में 1792 ईस्वी में लागू हुआ। बाराबंदी प्रथा के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित किए। इसके कारण छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए हैं। अगला प्रश्न दिया है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। शहरों के उद्भव से समाज में बुर्जुआ या मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। शहरों के उद्भव से समाज में बुर्जुआ या मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले लोगों के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी जिसे बुर्जुआ वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। यही बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई थी। अगर आप चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।